क्या आप जानते हैं सबसे पहला कत्ल कब हुआ था और इब्लिस इंसान का दुश्मन कैसे बना? आज हम आपको सुनाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाली वो हैरत अंगेज दास्तान जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद हमारी इस्लामी कहानियों की सीरीज में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। ये इस वक्त की बात है जब इब्लिस आसमानों में रहता था और वहां इसके पास बहुत बड़ा ओहदा था। वो अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत करता था। अल्लाह ने इसे एक छोटा सा काम देकर जमीन की तरफ भेजा। शायद यही वो काम था जिसकी वजह से वो मगरूर बन गया और उसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ने हजरत आदम का जिस्म बनाया तो वो 40 साल तक इसी हालत में पड़े रहे। फरिश्ते जब इस जिस्म को देखते तो डर जाते कि ये कौन सी नई मखलूक है। इब्लिस भी डरा हुआ था। वो जब भी गुजरता जिस्म को ठोकर मारता और उससे खोखली मिट्टी के बर्तन जैसी आवाज आती। एक बार वो जिस्म के अंदर गया और बाहर निकला तो समझ गया कि ये कमजोर मखलूक है। इब्लिस ने कहा, इससे मत डरो, ये अंदर से खाली है। अगर मेरा इससे मुकाबला हुआ तो मैं इसे हलाक कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह डालने का फैसला किया। सबसे पहले रूह सर में आई तो हजरत आदम को छींक आई। फरिश्तों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जब रूह आंखों में पहुंची तो आदम को जन्नत के फल नजर आने लगे। जब रूह पेट तक पहुंची तो भूख लगी और वो जल्दी से फलों की तरफ बढ़े। अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान बड़ा जल्दबाज है। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, फरिश्तों को सलाम करो। जब उन्होंने सलाम किया तो फरिश्तों ने जवाब दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम करने का तरीका होगा। हदीस में आता है कि हजरत आदम को जुमा के दिन पैदा किया गया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी। अल्लाह ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब ने किया मगर इब्लिस ने इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं क्यों सजदा करूं? रवायात में आता है कि अल्लाह ने आदम को बनाने के लिए मुख्तलिफ जमीनों से मिट्टी लाने का हुक्म दिया था और ये काम इब्लिस को दिया गया था। शायद यही बात इसके दिल में हसद का सबब बनी कि जिस मिट्टी को वो खुद लाया था उसी को सजदा करने का हुक्म मिला। इब्लिस ने गुरूर से कहा, मैं नहीं जे कोहेगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा, तो मरदूद है। इब्लिस ने कहा, अगर मुझे क़यामत तक की मोहलत दे तो मैं इंसानों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत है, लेकिन जो मेरे नाफरमान होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। फिर अल्लाह ने हजरत हुआ को पैदा फरमाया ताकि आदम तन्हाई महसूस न करे। अल्लाह ने दोनों से कहा, यहाँ रहो, सब कुछ खाओ मगर इस एक दरख्त के करीब न जाना। शैतान ने उन्हें बहकाया और कहा, ये वो दरख्त है जिसे खाओगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। दोनों बहक गए और फल खा लिया। फौरन उनके लिबास उतर गए और वो पते लपेटने लगे। उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने मुआफ किया मगर जमीन पर भेज दिया। जमीन पर उनके बेटे हाबील और काबील पैदा हुए। इस वक्त कुर्बानी का तरीका यह था कि चीज को पहाड़ पर रख दिया जाता और आसमान से आग आकर इसे जला देती। हाबील ने बेहतरीन दुम्बा पेश किया, काबील ने खराब चीजें। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, काबील की ना हुई। काबील को गुस्सा आया और उसने कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, कुर्बानी अल्लाह सिर्फ नेक नियत वाले की कबूल करता है। लेकिन काबील ने हसद में आकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये दुनिया की तारीख का पहला कत्ल था। फिर वो परेशान हुआ कि लाश को कहां छुपाए। अल्लाह ने एक कुआं भेजा जो जमीन कुरेदने लगा। काबील ने वैसा ही किया और अपने भाई को दफन कर दिया। दोस्तों, ये थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की हैरत अंगेज दास्तान। ये हमें सिखाती है कि गुरूर, हसद और शैतान की बात मानने का अंजाम हमेशा बारा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। जज़ाक अल्लाह खैर।